नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे भाद्रपद महीने के बारे में। क्यों ये महीना इतना खास है, क्या करें जिससे कि आप इस महीने का फल ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, भाद्रपद के महीने में जितना संभव हो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करिए। इससे आपका मन और आपका स्वास्थ्य दोनों बढ़िया रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा। तो जितना संभव हो भाद्रपद में पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं 31 अगस्त 2023 के पंचांग की। दिनांक 31 अगस्त 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह के 7:05 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, शाम के 5:45 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं क्या है भाद्रपद मास का महत्व और उसकी महिमा। क्या करने से आपको इसका लाभ मिल सकता है, जानेंगे। हम आज बात करेंगे हिंदू कैलेंडर के, हिंदू पंचांग के भाद्रपद महीने की। भाद्रपद महीना है क्या और इसकी महिमा क्या है? देखिए, भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ऐसे व्रतों का महीना जो शुभ और कल्याणकारी परिणाम देते हैं। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। ये महीना आपके मन को शुद्ध और पवित्र बना सकता है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। और इस बार भाद्रपद का महीना 31 अगस्त से आरंभ हो रहा है और 29 सितंबर तक ये महीना चलेगा। भाद्रपद के महीने में 2 भगवान के स्वरूपों की पूजा की जाती है। एक तो लीला पुरुषोत्तम योगीराज भगवान कृष्ण की और दूसरे जो संकटों का नाश करते हैं, विघ्न विनाशक हैं, भगवान गणेश की। और भाद्रपद के महीने में अगर आप इन दोनों की पूजा करें और व्रतों का पालन करें तो बहुत सारी समस्याओं को आप भाद्रपद के महीने में दूर कर सकते हैं। और चलिए अब बात भाग्यफल की करेंगे। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, सबसे पहले जानेंगे। मेष राशि, थोड़ा सा प्रयास करिए, एफर्ट करिए, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है
और ऐसा लग रहा है कि इस समय परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी। जीवन की समस्याएं भी हल होंगी। रिश्तों में आपके सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। भाद्रपद महीने के बारे में हम लगातार जान रहे हैं, तो ये भी जानेंगे कि भाद्रपद मास के कुछ नियम और सावधानियां होती हैं, तो वो क्या है, बताएं पंडित जी। देखिए, हिंदू पंचांग का जो हर महीना है वो ऋतुओं पर और चंद्रमा की गति पर आधारित है। इसलिए हर महीने का आपके स्वास्थ्य पर और आपके मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको समझ करके हर महीने के नियम बताए गए हैं। भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करिए। सलाद जो लोग बहुत खाते हैं, कच्चे फल या कच्ची सब्जियां खाते हैं, उससे थोड़ा परहेज करिए। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप के, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और शीतल जल से, नॉर्मल पानी से दोनों समय स्नान करना चाहिए ताकि इस महीने में आलस्य दूर रहे। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को चाय या दूध में उबाल कर पीना इस महीने में अच्छा होता है। इस महीने में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के, वायरल फीवर होने के योग ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए गुनगुना पानी पिया जाए, तुलसी के पत्तों का, अदरक का सेवन किया जाए, दूध में हल्दी डाल करके दूध उबाल कर पिया जाए तो बेहतर होगा। और सामान्यतः इस महीने में आप दही का सेवन न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के भाग्यफल की, जानेंगे। कर्क राशि, इस समय आपके महत्वपूर्ण काम किसी बाधा की वजह से रुक सकते हैं। खान पान में अपने सावधानी बनाए रखिएगा। किसी मित्र की सलाह से इस समय आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह इस समय तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दौड़ भाग आपकी काफी बढ़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी बताएंगे कि आज हमें पहला सवाल किसने भेजा है, बताएं। जी, आज का पहला प्रश्न हिमांशु हाड़ा जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं। 31 अक्टूबर 1996 का जन्म है। रात में 11:18, कोटा राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुझे सिविल सर्विस में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? विवाह कब होगा और कैसा रहेगा? हिमांशु, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी केतु की चल रही है। कुंडली के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि आप सरकारी नौकरी में प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। और अगर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS जैसी नौकरियों की या स्टेट सर्विस कमीशन की नौकरियों की अगर आप तैयारी करें तो उसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और आपके करियर में बेहतर समय जो है वो 2024-25 का है, जब आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो केवल UPSC पे ही फोकस मत करिए, अन्य क्षेत्रों पर भी, अन्य करियर पर भी आप फोकस जरूर कर सकते हैं। क्या उपाय करना चाहिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए और करियर को अच्छा करने के लिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहन लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, साल 2025 में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे सवाल की, तो जानेंगे दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। अगला प्रश्न हमें गौरव कुमार ने लिखा है। जालंधर से लिखते हैं ये। 10 जून 1985 का जन्म है। 6:15 प्रातः, अमृतसर पंजाब। ये पूछ रहे हैं करियर में स्थिरता कब तक आएगी और वैवाहिक जीवन में मेरे समस्या बहुत है, उसका समाधान
क्या होगा। गौरव कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। जहां तक करियर में स्थिरता आने का प्रश्न है, करियर में आपके डेवलपमेंट का प्रश्न है, मई 2024 के बाद एक समय आपका ऐसा आ रहा है जब आप करियर में पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे। ज्यादातर संभावना यह है कि 2025 में आपका जीवन पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा। जिस वैवाहिक जीवन की आप बात पूछ रहे हैं, उस विवाह के चल पाने की संभावना नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि साल 2024 में आपसी सुलह समझौते से आपके पहले विवाह में सेपरेशन होगा और आप भविष्य में दूसरे विवाह की तरफ जाएंगे। क्या उपाय करें जीवन में स्थिरता के लिए और वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति के लिए? एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाद्रपद मास के बारे में हम लगातार जान रहे हैं। कई व्रत भी इस महीने में आते हैं और कई त्योहार भी। वो कौन कौन से हैं जानेंगे अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी मनाया जाता है और इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। यानी भाद्रपद के महीने में तमाम ऐसे व्रत और पर्व आते हैं जिनसे आपका कल्याण और मंगल हो सकता है, जिनसे आपके गलतियों के प्रायश्चित होने की संभावना बन जाती है। तो भाद्रपद के महीने में अगर इनका पालन किया जाए तो जैसा कि ये नाम से ही कहता है कि कल्याण करने वाले व्रतों का महीना, तो अगर आप पालन करेंगे व्रतों का, उपवास रखेंगे, पूजा साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण और मंगल हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल के बारे में। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति की समस्या आपकी दूर होगी। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी आपको टाल देने चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। भाद्रपद के महीने में ही कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो श्री कृष्ण की कृपा कैसे मिल सकती है, ये अब जानेंगे। देखिए, भाद्रपद के महीने में दो देवताओं की विशेष कृपा मिल सकती है। एक भगवान कृष्ण और एक भगवान गणेश। तो भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? देखिए, भाद्रपद के महीने में सामान्यतः दही का प्रयोग वर्जित है। आप प्लेन दही का प्रयोग मत करिए, लेकिन अगर पंचामृत में दही का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। अगर पूरे महीने भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को इस महीने में या तो भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए अपने घर पे पर्व मना करके, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का अगर पाठ किया जाए तो इसका पाठ बहुत शुभ परिणाम देता है। और भाद्रपद के महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना करने से घर में धन और संपन्नता आती है। भाद्रपद के महीने में एक तो नियमित रूप से आप भगवान कृष्ण की उपासना रोज सुबह के समय करिएगा, बहुत अच्छा होगा। और दूसरा काम करिए, जब आपको समय मिले आप पूरी भगवत गीता का धीरे धीरे पाठ करिएगा, या भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ होगा। और अगर आपने भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा की तो आपको उनकी कृपा तो मिलेगी ही, आपके पापों का प्रायश्चित भी जरूर होगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि भगवान कृष्ण को किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अगर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना हो तो इस माह में क्या करना चाहिए, बताएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का प्राकट्य भी भाद्रपद के महीने में ही हुआ था। तो भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस महीने में क्या करें? विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए इस महीने में भगवान गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। रोज सवेरे उनको दूर्वा यानी दूब घास और मोदक का भोग लगाएं और पूरे महीने सात्विक बने रहें। हर प्रकार की बाधा का आपके नाश होगा। भगवान गणेश की पूजा में रोज सुबह आप उनके सामने एक दीपक जलाएं, या तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें रोज सवेरे, या भगवान गणेश की चालीसा का पाठ करें। अगर आप नित्य प्रातः ऐसा करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपके जिन जिन कामों में रुकावट आ रही थी, जो जो काम आपके रुक रहे थे, वो तमाम काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे।
चलिए अब जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में। तो मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानेंगे अब। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। प्रेम संबंधों की शुरुआत जीवन में इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी। चोट चपेट लग सकती है। परिवार में किसी तरह के झगड़े या विवाद ना हो, उससे बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो जानेंगे हमें तीसरा सवाल किसने और क्या भेजा है। जी, अगला प्रश्न एक माता ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। अपनी पुत्री लीना नागपाल के बारे में जानना चाहती हैं। लीना की जन्म तारीख है 19 अक्टूबर 1986, 10:05 प्रातः, दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, लीना की जो कुंडली बनती है वो बनती है वृश्चिक लग्न की और इनकी जो राशि बनती है वो बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की फिलहाल इनकी चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से हम कहेंगे कि आपकी पुत्री के विवाह होने का योग साल 2024 में बनता है। साल 2024 के मध्य में यानी मई, जून, जुलाई 2024 में इनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन इनका मध्यम है और जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह किया जाए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। अब इनका विवाह शीघ्र हो और इनका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, उसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके हाथ में मोती पहना दें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय 108 बार इनको नमः शिवाय का जप करने के लिए बोलिए, उससे इनको लाभ जल्दी होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब जानेंगे आज के आखिरी सवाल के बारे में। तो पंडित जी बताएं हमें आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें राहुल यादव जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये।
27 जुलाई 1993 का जन्म है। 4:05 प्रातः जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं मेरा विवाह कब होगा और व्यवसाय मेरा कब तक आरंभ होगा। राहुल, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और साल 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में आपके विवाह होने की संभावना कुंडली में जरूर बनती है। ऐसा लगता है कि आप भविष्य में खाने पीने से संबंधित किसी चीज का व्यवसाय करेंगे और ये व्यवसाय इस साल के अक्टूबर नवंबर में आरंभ होने की संभावना बनती है। व्यवसाय आपका बेहतर है और अगर खाने पीने की चीजों का, दवाइयों का या वस्त्रों का व्यवसाय किया जाए तो इन व्यवसायों में सफलता मिलने की स्थिति ज्यादा बेहतर है। फिलहाल अपने बेहतर करियर और अपने विवाह के लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल आप पहन लीजिए। और दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, सावन के महीने में हमने भगवान शिव को प्रसन्न किया और भाद्रपद में आपने बताया कि कृष्ण और गणपति की पूजा करनी है, तो क्या इस महीने से अच्छे कामों की शुरुआत कर सकते हैं? गुंजन, देखिए, जो भाद्रपद का महीना है वो चातुर्मास में से एक है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये चातुर्मास हैं। भाद्रपद का महीना भी चातुर्मास का महीना है। तो भाद्रपद के महीने में भी आप शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे। किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत भाद्रपद के महीने में भी नहीं होगी। और गांव में आम बोलचाल की भाषा में जब कोई चीज खराब होती है तो लोग कहते हैं भादो शुरू हो गया क्या, यानी भाद्रपद के महीने में नया काम करने में, नए काम की शुरुआत करने में काम के खराब होने की संभावना बहुत होती है। इसीलिए भाद्रपद के महीने में भी नया और शुभ कार्य शुरू नहीं करेंगे। और चलिए अब बात उनकी भी करते हैं जिनका जन्मदिन 31 अगस्त को है, तो उनका ये साल कैसा रहेगा ये जानेंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 31 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य भी हो सकता है। संतान और संपत्ति के मामलों में अभी थोड़ा विलंब रहता हुआ दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जानेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि अगर कुंडली नहीं है तो किस प्रकार लड़के और लड़की के विवाह का मिलान करना चाहिए। देखिए, अगर कुंडली नहीं है तो अंक ज्योतिष की सहायता लीजिए। जन्म की तारीख से और भाग्यांक से कुंडली मिलाने का प्रयास करिए। अगर वो भी संभव ना हो तो हस्तरेखा देखिए और हाथ की रेखाओं को देख करके कुंडली मिलाइए। और आप जो केवल नाम से कुंडली मिलाते हैं कि लड़के का नाम फला है, लड़की का नाम फला है, तो उससे शादी कर दो क्योंकि नाम से मिल रही है।
केवल नाम से विवाह मिलान करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। इसके परिणाम अक्सर गलत ही साबित होते हैं। और अब जानेंगे शुभ पहर के बारे में। तो 31 अगस्त 2023 का शुभ पहर क्या है, जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 31 अगस्त 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिए। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन के मामलों में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 31 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब वक्त हो गया ये जानने का कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों की कमजोरियां क्या होती हैं और उन कमजोरियों को दूर कैसे किया जाए। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। सामान्यतः मेष राशि वालों की कमजोरी अस्थिरता है। ये स्थिर होकर नहीं रहते। ये चंचल रहने के कारण ही जीवन में असफल हो जाते हैं। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए सूर्य भगवान और हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो पंडित जी से जानेंगे, बताएं पंडित जी। जी, अगर किसी टूटे रिश्ते को आप जोड़ना चाहते हैं, आपका बड़ा करीबी बड़ा प्रिय रिश्ता था, टूट गया, आप उसे जोड़कर बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान शिव को गुड़ मिला हुआ जल अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपका रिश्ता जुड़े। दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और प्रार्थना करिएगा। पूजा स्थान पर लाल कपड़े में बांध करके 1 या 2 या 3 जितना भी संभव हो तांबे का सिक्का रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके टूटे हुए रिश्तों के जुड़ जाने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।